मंगाट है 1 बीघो जमीन है जकान कुंड मिल जा और जगह 20-20 30-30 बीघा जमीन है जकान कुंड को नहीं सब बड़ी समस्या तो भी को 1 रुपये देवे को नहीं सरपंच और प्रधान 1 रुपये गए वास्ते कौन देवे सारी चौधरी आपके गांव की है। प्रधान सरपंच आठा नहीं कौन दे गाँव गया के लिए क्या कारण है? कारण को आप मान के टाग लंग कौन रुपया खा जगह योजना अच्छी है देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बंदा तब तक अच्छा तरीके से लड़ सकता है जब वह भावुक नहीं होगा युद्ध में या जंग। कोई 24 साल का बंदा होगा तो उसके ना बच्चे होंगे ना कोई, यानी परिवार के बारे में वो नो टेंशन रहेगा, नो फिक्र रहता है वो, क्योंकि वह उसमें यानी वो उसका शरीर भी लचीला होता है और हंसमुख देश होता की है। सेवा करेगा, वो 4 साल हो चाहे 18 साल हो तो करेगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJ-T24। RJ-T24 की टीम गांव-गांव ढानी जा रही है। वहां की समस्याएं क्या हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं, इस पे बात करती है। आज हम पहुंचे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिदासर तहसील में। बिदासर तहसील में एक ग्राम पंचायत पड़ती है डूंकर। वहाँ पे लोगों की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, इस पर बात करें। आइए जानते हैं वहाँ के लोगों से वहाँ की समस्याएँ और मुद्दे क्या हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके गाँव में मुख्य समस्याएँ क्या हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं? मुख्य समस्या तो है कि मंगाट है 1 बीघो जमीन है जकान कुंड मिल जा और जगह 20-20 30-30 बीघा जमीन है जकान कुंड को नहीं सब बड़ी समस्या तो आ है। अब मांग 4 भाई है जगह बीघो जमीन आए भाई बीघो जमीन बांग कुंडा में रुदीज की और अब जगह 20-20 30-30 बीघा जमीन है जगह कुंड को नहीं मोटी समस्या तो आ है। दूसरी सब मोटी समस्या आ है कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। जहाँ वो आपनी योजना का पानी है जो कना 10 दिन हुआ है, कना 15 दिन हुआ है, लारे से नहरबंदी भी टाइम 2 महीना कंटिन्यू को नहीं हो, 2-2.5 महीना हो गया। और तीसरी समस्या है गाया की। तो गाया की बिया गाँव के स्तर पर व्यवस्था कर में लिया है, इसी कोई बात को नहीं उगाई करा बिघा का 40 रुपया ले उगाई कर गाँव का आपकी व्यवस्था करे, लेकिन सरकार की तरफ माने कोई सहायता को नहीं मिले। आपके गांव के ही प्रधान जी हैं और सरपंच जी भी हैं, तो कोई सहयोग नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि आपके गांव की तो सारी चौधरी आपके गांव की है। हाँ है, आ बात तो मानना, लेकिन अब कहीं बता सका था मैं बता पूछ सार लाने आठा नहीं कोई मिल प्रधान सरपंच आठा नहीं कौन दे गाँव गया के लिए। क्या कारण है? कारण को आप मान के टाग लंग कौन रुपया खा जगह क्या कर रहे हो ताऊ जी? भाई मान तो भी को 1 रुपये देवे को नहीं सरपंच और प्रधान 1 रुपये गए वास्ते कौन देवे। अच्छा। और मंगत बात समस्या था ने बताबा नहीं गए भाई मंगत वो इस समस्या आ रही है कि 50 बीघा जमीन है, 20 ने तो कुंड मिले ही को नहीं और 2 बीघा जमीन आना तो कुंड मिले अरबान 4 कुंड मिल गया, आधा पैसा मैं खा ले रहा, आधा आप ले ले, क्यों 50 और तो कुंड करवावे और मैं जो को कुंड करावे को नहीं, मैं मांगे तो कुंड आगे हेड़ो है। अच्छा, होया हुआ होता है उसी को कुंड बना के दे देते हैं। हाँ हुआ हुआ ने कुंड बना तैयारी करते, मतलब कागजों में दिखता है कुंड बना हुआ है लेकिन धरातल पे नहीं है। हाँ मौजूद को नहीं। ठीक है जी। एक आदमी है बिगा कुंड आ गयो और बिगा 4 बेटा है, पहली बिगा 1 कुंड तो हो गयो, बस बाद में 4 बेटा का 4 ना हो गया तो बन 4 कुंड और मिल गया, जहाँ एक खेत में 5 कुंड हो गया। और जबकि 15-20 बीघा या बेड़ी एक टटी कोई जमीन है बिन कुंड मिलेगा नहीं, समस्या आए। तो क्या कारण है उसका? खेत में 5 लाख कारण कहेगा ऐसी नहर अन्न जो है पहली प्राथमिकता देवा है, तो खेता में वन प्राथमिकता देवा, वन प्राथमिकता बांग का तो कुंड लगभग तो पूरा हो गया। और मैं तो अच्छा हूँ आप ज़्यादा जमीन है जकान भी कुंड मिलना चाहिए है। तो इसके लिए आपके सरपंच जी प्रधान जी से आप बात नहीं करते गाँव के लोग? हाँ बिल्कुल करी। तो क्या कहते हैं वो? तो बांग बात भी करी, बांग आगे साहित्य चर्चा भी करी जना क्यों सरकार को यहाँ कोई नियम को नहीं फिलहाल होता ही जगह सामान्य आदमी कुंड मिले। और आपके गांव में सड़कें वगैरह कैसी है, कनेक्टिविटी की दृष्टि से हो या फिर गांव की गलियां के हो? सड़कें तो कुल मिला ठीक है। आ सड़क जहाँ सुजानगढ़ बिदासर आवे जबकि बार नई पास हुई है 19
करोड़ रुपया पास हुआ है में, 29 करोड़ रुपया पास हुआ है। फिलहाल लारा बने न कोई घना दिन को नहीं हुआ। अटाटिक भारी वाहन बह दुनिया भर का आउटलोड जगह सड़क टूट गया। और शिक्षा की दृष्टि से बात करें आपके गांव की, तो शिक्षा की दृष्टि से कैसा है गांव में? शिक्षा की दृष्टि हूँ दुमकर है, शायद पंचायत समिति विद्याश्रम एक नंबर पर है। अट यहाँ कोई भर्ती कौन जगह मायने 1-2 बच्चा को सिलेक्शन को नहीं हुआ है। हर भर्ती के मान सिलेक्शन हुआ 1-2। और मान खेल ग्राउंड बनेड़ो है, बहुत ही शानदार बनेड़ो है। वो भी गांव का और सब युवा जगह लड़का है या आर्मी में जगह लगेड़ है, सगड़ा सहयोग बनेड़ो है, शानदार है। और ये वास्ते अच्छा, ये जो ग्राउंड है वो भी गांव के सहयोग से ही बना है, सरकारी कार्य से नहीं बना हुआ है ना? गांव का सहयोग, पूरा गांव का सहयोग बनेड़ो है। गांव का युवा जगह लड़का है, जगह जगह कई सर्विस करे है, कई आर्मी में है, कई और है, या आम आदमी जियांग लो आपको सहयोग हुए वो यहाँ कर बिन बनाए हुए। जन सहयोग से बना है। नेताओं के जो वादे होते हैं उनके सहयोग से कुछ नहीं मिला। नेता में एक मनोज जी या मागज को वर्तमान विधायक है, बा एक लाइट दी है 5 लाख रुपया की। वो लग गई क्या? ना अभी नहीं लगी है। कब वादा किया था? घोषणा करी तो गया कम से कम 7-8 महीना हो गया, और पास हुई नहीं करीबन 2 महीना हो गया, लेकिन और तक लगाई तो को नहीं। तो ये कहीं 2023 का वादा ही नहीं रह जाए? ना वादा को नहीं पास होगी, बा आपका पास कर दी, लेकिन अब काम शायद ग्राम पंचायत को है, ग्राम पंचायत लगाओ जना हुआ है। अच्छा, जैसे शिक्षा की बात कर रहे थे अपन, तो मैं आपके गांव में स्कूल कितनी तक है? सीनियर है। सीनियर है। उसका रिजल्ट कैसा रहा है? रिजल्ट तो इस साल तो कुल मिला ठीक रही हो, अभी 10th को रिजल्ट थोड़ा खराब रही हो, सीनियर को तो बढ़िया रही हो। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है गांव में और क्या क्या समस्याएं होंगी? समस्या तो मेन तो पानी की और लाइट तो कुल मिला ठीक ही रहा है मांगे, क्योंकि शहर के नज़दीक है। और गायों की समस्या चौमासा में वही हुआ है। वो चिनेड़ो बहुत फुटेड़ा है और को मंडा को नहीं। वो किसके कोटे से बना है? वो पंचायत बनायो आपके कोटे। कितना टाइम हो गया? महीनों हो गयो तो। 1 महीने में फूट भी गया? फूटियो पानी पड़ा है माई घर। अभी हम जैसे दुकर गांव के लोगों की समस्याओं के बारे में जाना, इसके बाद में दुकर के गांव के लोगों को कहना था कि यहाँ पे एक खेल मैदान बना हुआ है, बहुत ही अच्छा खेल मैदान है, आप देखिएगा, वो भी दिखाएंगे हम आपको। उससे पहले हम यहाँ के युवा बैठे हैं हमारे साथ में, उनसे चर्चा करते हैं कि ये खेल मैदान कैसे बना और इतना शानदार इसमें सहयोग किन किन का रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे युवा हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ओपन जिम है यहाँ पे, उसमें जिम कर रहे हैं, और कुछ युवा हमारे साथ बैठे हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके बारे में भी जानेंगे, और जो ये खेल मैदान है खासकर इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, ये जो आपके गांव में इतना शानदार खेल मैदान बना है, ये किन के सहयोग से बना है? ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीण और युवा इन लोगों के सहयोग से। ये ग्रामीणों ने बहुत सारे पैसा लगाया, यानी ये देखो ये क्या है, ये सीटें लगी हुई है ना, ये जो बैठने के लिए, ये भी ग्रामीणों के सहयोग से दी गई है। बहुत है, एक कुर्सी के लगभग 15,000 रुपये लगते हैं इसके। तो ये जो 40-50 कुर्सी लगी हुई है अभी पूरे खेल मैदान में, और ये जो इतना साल ग्राउंड की मरम्मत भी होती है, उसका खर्चा कौन वहन करता है? हमारे गांव के लोग, पूरे गांव के लोग करते हैं। हाँ ग्रामीण लोग। तो इसको ये मतलब ये जो आपने इतना शानदार खेल मैदान बना है, इसका कहीं से आइडिया तो आया होगा, किसी गांव की मीटिंग वगैरह कुछ तो हुई होगी? हाँ, हमारे जो पूर्व भाई है ना, वो जो बड़े भाई जो लग चुके हैं आर्मी में, वो उन्होंने, अच्छा, उन्हीं का ये जो एक सहयोग योगदान रहा, उन्होंने गांव से चंदा इकट्ठा किया था। अच्छा, प्रथम, बाद में हुए। अभी जैसे आप युवा हो, आप लोग आर्मी की तैयारी यहाँ पर सिर्फ एक डगर हुआ करती थी, यानी गोल, यानी पतली, वहाँ पर दौड़ करते थे। बाद में धीरे धीरे इसका विकास हो गया। अच्छा, अभी आपके गांव में बात करें आर्मी की या फिर एयरफोर्स नेवी, तो इनमें कितने लोग लगे हुए होंगे? सर लगभग 40 बंदे हैं। आर्मी में एक, आर्मी में बहुत हैं, एयरफोर्स में 1 और नेवी में 2, और आर्मी में हमारे। अच्छा, आर्मी में ज़्यादा है आपके गांव में। अब युवा एक CIS में भी लगा है हमारे।
जैसे आर्मी की बात करें तो अभी केंद्र सरकार की एक योजना आई है जो अग्निपथ अग्निवीर के नाम से, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये योजना अच्छी है देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बंदा तब तक अच्छा तरीके से लड़ सकता है जब वह भावुक नहीं होगा युद्ध में या जंग कोई ऑपरेशन में जाएगा। क्योंकि उसके अगर 24 साल का बंदा होगा तो उसके ना बच्चे होंगे ना कोई, यानी परिवार के बारे में वो नो टेंशन रहेगा, नो फिक्र रहता है वो, क्योंकि वह उसमें यानी वो उसका शरीर भी लचीला होता है और हंसमुख होता है वो उसमें, तो वह अच्छे तरीके से यानी अपना बहुत दे पाएगा अपना सहयोग ऑपरेशन में, और वो भावुक नहीं होगा, युद्ध अच्छा लड़ेगा, वह उसका शरीर लचीला होगा, तो वह कितनी भी कठिनाई हो यानी पहाड़ों पर चढ़ना आसानी से हो जाएगा। अभी हमारे साथ और भी युवा हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको क्या लगता है, जैसे आप युवा हो, आपके गांव में इतनी फैसिलिटीज़ है आपको तैयारी करने के लिए, जैसे जिम भी बनी हुई है, दौड़ करने के लिए खेल मैदान है, तो आपको क्या लगता है अग्निपथ योजना आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी ये बहुत सही योजना है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के आधार पर ये लगाई गई है। इसमें युवाओं का सबको मौका मिलेगा 4 साल के लिए, और मुझे तो ये योजना सही लगती है मेरे हिसाब से तो। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, जैसे आपने देखा हो पिछले कुछ दिनों में बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब, राजस्थान, अनेकों जगह पे आंदोलन हुए, तो इसको लेकर ये क्यों कर रहे हैं फिर लोग? ये उनका युवाओं का काम नहीं है, उसको भड़काया जा रहा है। ये राजनीति का खेल है, सब उनको भड़काया जा रहा है, वो कर रहे हैं ये सब। जैसे आप और हम उम्र के लोग हैं वो सड़कों पे आए, कहीं स्टेशन जलाए गए, पुलिस स्टेशन जलाए गए, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये फिर राजनीति है? ये राजनीति है। उसमें एक वीडियो देखा था जिसमें एक लंगड़ा आदमी है, वो बस जला रहा है, उसको क्या करना है फौज से बताइए? अच्छा, जो देश की सेवा करेगा वो 4 साल हो चाहे 18 साल हो तो करेगा। तो आपके नज़रिए में ये जो अग्निपथ योजना है वो सही है? सही है। कुछ युवा और भी हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेल मैदान है, तो हम खेल मैदान में बैठे हैं तो खेल मैदान की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बुजुर्गों से गांव की समस्याओं के बारे में जाना, लेकिन यहाँ पे युवा है तो युवा के लिए यूथ की बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है, पहले तो नाम बताइए। मुकेश। मुकेश, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपके भाई ने बताया कि आपके गांव में खेल मैदान में अच्छी फैसिलिटीज़ है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? फैसिलिटी तो बहुत है, यहाँ पर लोगों ने अपने खून पसीना एक करके इस मैदान को अच्छा बनाया है। पहले तो ये ऐसे ही था, बंजर था, यहाँ पर कुछ नहीं था, कचरा पड़ा रहता था। फिर 4-5 भाइयों ने मिलकर इसको इस रूम में डाला है, और इधर हमारे सरपंच साहब ने पानी की टंकी बनवाई है, जो बनवाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें पानी लीक हो गया कुछ गड़बड़ के कारण। वो आपके बुजुर्गों ने कहा था मुझे कि यहाँ पे खेल मैदान में पानी की टंकी बनी हुई है, 1 महीना ही हुआ है इसको बने हुए, और वो अभी लीक होने लग गई है, वो यही है क्या? वो यही है। अच्छा, मतलब माल कम लगाया गया था, मटेरियल कम क्वालिटी का है। कम क्वालिटी का था, इसलिए लीक हो गई है। अच्छा, ये जो खेल मैदान है इसकी साफ सफाई भी अच्छी, मैदान अच्छा है लेकिन साफ सफाई की दृष्टि से अभी कुछ कमियां हैं, इसको लेकर क्या लगता है? कमियां तो अभी सारे खेती में लगे हुए हैं। दीपावली को जब हमारा टूर्नामेंट होता है ना, तब सभी युवा मिल के कमियां दूर कर देते हैं, सभी बांट के काम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे जिम भी लगी हुई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये जिम भी हमारे सरपंच साहब ने लगवाया था, लेकिन क्या करें, कुछ समस्याओं की वजह से आधा ही जिम लगा, 2 साल हो गए इसका ऑर्डर किए हुए, लेकिन क्या पता कुछ कारण यहाँ पर नीचे ब्लॉक भी लगवाने की बात थी जिम के नीचे, यहाँ पर वैसे ही कचरे हो गए हुए हैं, नीमड़े, प्रशासन कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या कारण है, वो कारण बताएंगे आप? कारण हमको क्या पता, सरपंच साहब यहाँ पर दीपावली को जब टूर्नामेंट हुआ था तब यहाँ पर बहुत बोल के गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी तो दीपावली दूसरी आने लग तैयार है, तीसरी आने लग गई। तीसरी 2 साल हो गए इनको। 2 साल हो गए। तो क्या सरपंच जी जब चुनाव लड़े थे तभी वादा किया था क्या? तब वादा किया था, लेकिन हम बोले अपने में उनको वोट दे दिए, लेकिन अब नहीं देंगे, समझ गए, अब युवा को खड़े करेंगे, सीधी तो ये। तो आपके गांव में प्रधान भी आपका है, तो उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाया आपके? प्रधान ने यहाँ पर बहुत ही करवाया, नहीं ट्रैक प्रधान का ही बनाया हुआ है, उस कोटे से ही है। अच्छा, प्रधान कोटे से ट्रैक बना हुआ है। अच्छा, और आपको MP साहब और MLA साहब के कोटे से क्या बना हुआ आपके गाँव में? यहाँ पर तो MP MLA से कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं बना हुआ है। चलो, सब युवा लोगों से बना हुआ है, एक साथ मिलके। अच्छा, जो भी है वो सारे आपके गांव के लोगों का समर्थन ही है? हाँ, और राजनीति से मतलब ही नहीं है इसमें। चलो, अच्छी बात है। इस गांव में एक चीज़ तो देखने को मिली कि इस गांव में एकता, यूनिटी बहुत अच्छी है, सहयोग करते हैं सब मिलके, चाहे भाईचारा के प्रेम कह सकते हैं आप। इस गांव की यूनिटी, एकता आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो खेल मैदान बना हुआ है, इस खेल मैदान को देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कुछ युवा साथी हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस गांव की यूनिटी इस
तरीके से पता लगा सकते हैं। जैसे ये मैदान हरा भरा है, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ हैं इस गांव के अंदर, इस मैदान के अंदर। यह सभी एक गांव के एकता की देन है। और जो जिम बनी हुई है उसके पास भी जाएंगे हम, वो भी दिखाएंगे आपको। आइए देखते हैं वो कैसी बनी हुई है। अभी जैसे जिम की बात हो रही थी, कुछ युवा साथियों ने कहा कि हमारे यहाँ पे खेल मैदान के पास में जिम भी बनी हुई है। इस जिम के अंदर गांव के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे सुबह सुबह जिम करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। अभी हम दिखाएंगे वो जिम कैसी। आइए चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी ओपन जिम है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए जैसे बच्चे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ युवा भी बैठे हैं, जैसे आप दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्रुप में। इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। हाँ सर। सर आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि कितना काम हुआ है इसमें और कितने चीज़ें आपको सरपंच जी कहा था कि ये और दिन वाले मान्य। सर सरपंच साहब तो बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए का है ये काम सारा, यानी जिम ओपन जिम नहीं है 5 लाख। आप हमें तो ये 5 लाख छोड़कर 1 लाख का ही नहीं लग रहा है। अगर इसमें ब्लॉक लगते तब तो यानी ब्लॉक लगना चाहिए था इसके चारों तरफ, ताकि कचरा नहीं होता जिससे। और ये इसकी जो है ना नींव ये वो भी यानी अच्छे नहीं है, ये हिलते हैं, इसकी जो पार्ट्स है ना वो हिल रहे हैं। अच्छा, ये जो जिम है ये मतलब कितना टाइम हो गया बनाए हुए? इसे लगभग 2 हो गए हैं, 2 साल हो गए। तो इसमें 2 साल के अंदर इसकी रिपेयरमेंट भी हुई है या नहीं हुई है? नो सर, रिपेयरमेंट नहीं। एक बार लगने के बाद में इसकी रिपेयरमेंट कभी नहीं हुई, पार्ट्स वगैरह की? कभी नहीं हुई, कभी रिपेयरमेंट नहीं है। क्या कह रहे हो आप? कभी संभाला नहीं गया इसको, आके हम ही संभालते हैं इसको। अच्छा, आप गांव के युवा ही इसको साथ संभाल करते हैं? यस, आइए हम दिखाते हैं आपको इसके बारे में। ये देखिए यहाँ से बेरिंग भी गायब हो चुकी है। ये आप जिम देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ये बाहर पार्ट्स निकल जाए तो इसकी वजह से भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है। जैसे कोई बुजुर्ग यहाँ पे एक्सरसाइज करने आए और अगर वो यहाँ पे नीचे गिर जाए ये पार्ट्स निकलने की वजह से। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ये कार्य कर रहा है। जैसे अभी ये कार्य नहीं कर रहा है, ये काम तो कर रहा है लेकिन ये बहुत स्लो चल रहा है यार। बेरिंग गायब है इसकी। इसमें ना कोई ग्रेस डाला हुआ है ना कोई बेरिंग वगैरह, मतलब ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है इसके अंदर। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरी गायब हो चुकी है। 1.5 साल हो गए। यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ था, बता रहे हैं, दिखाते हैं। ड्रेसिंग रूम में ये मतलब यहाँ से पार्ट्स ही गायब हो गए। यहाँ पे भी कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट था जिम के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी है नहीं। हम आपको वो भी दिखाएंगे, वो वहाँ पे रूम पे जमा है। ये कुछ झूलने के लिए होगा शायद। ये भी एक्सरसाइज करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे लेग्स वगैरह के एक्सरसाइज करने के लिए हैं। और मैं आपको और चीज़ भी दिखाता हूँ कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए है। ये सरपंच जी का कहना है कि 5 लाख का है, लेकिन मुझे नहीं पता ये 5 लाख का है या नहीं। ये कैसे होता है भाई? ये भी देख लीजिए आप, ये हैंड के लिए है। ये चेस्ट और हैंड के लिए एक्सरसाइज है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अच्छी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी फैसिलिटीज युवाओं का जिस तरीके से कहना है उस अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है। जैसा
जैसा कि आपने इस गांव के बारे में देखा, ये दूकर गांव है जो ग्राम पंचायत है खुद, और ये बिदासर तहसील में आता है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इस गांव के अंदर मुझे कमियां देखने को ये मिली कि इस गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था आज भी नहीं है। इस गांव के अंदर शिक्षा की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा रहा है और इस गाँव के अंदर खेल मैदान भी अच्छा बना हुआ है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस गांव के अंदर खेल मैदान है, शिक्षा की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस गांव के अंदर यहाँ के इस गांव की एक खासियत और बता दूं, यहीं के प्रधान जी आते हैं और यहीं के सरपंच हैं जो कांग्रेस पार्टी से समर्थित हैं। यहाँ पे नेता भी काफ़ी हैं, लेकिन इस गांव के अंदर विकास की दृष्टि से नेताओं का सहयोग नहीं है, यहाँ पे स्थानीय लोगों का सहयोग ज़्यादा है। यहाँ पे जो जिम है वो नेताओं की देन है और जो मेरे पीछे ये मकान देख रहे हैं ये भी नेताओं की देन है। इस गांव के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे आपने मंदिर भी देखा था शुरुआत में, वो मंदिर भी बहुत अच्छा है, वो भी गांव के लोगों की देन है। लेकिन यहाँ पे नेताओं की देन, आप अंदाज़ा लगाइए कि बड़े बड़े नेता आए चले गए, लेकिन इस गांव के अंदर कोई भी कार्य नहीं कराया। विकास की दृष्टि से हो या फिर सामाजिक दृष्टि से, कोई भी कार्य नेताओं की दृष्टि से नहीं हुआ है। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या हो या कोई मुद्दा हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारी टीम आपके गांव में आएगी, आपके पंचायत में आएगी, उस समस्याओं को धरातल से लेकर ऊपर के पटल तक आवाज़ उठाएगी। अगर आपके पास हमारे नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। जुड़े रहिए RG-T24 से। RG-T24 के माध्यम से हम एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए हमारे साथ, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।